दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों की दुनिया में। आज हम लाए हैं एक ऐसी कथा जो न केवल पौराणिक है बल्कि हर युग में नारी की शक्ति, धैर्य और धर्म के प्रति समर्पण की प्रतीक रही है। ये है सीता हरण की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय का अंधकार छाया हुआ था। उस समय भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए राम रूप में अवतार लिया था। राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके साथ थे उनके भाई लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी माता सीता। वनवास के समय श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी के घने जंगलों में एक कुटिया में निवास कर रहे थे। उस स्थान की सुंदरता, शांत वातावरण और धार्मिक स्पंदन आत्मा को भी निर्मल कर देता था। हर दिन राम जी वन में भ्रमण करते, ऋषियों से मिलते और वनवास का धर्म निभाते। लक्ष्मण हमेशा उनके साथ होते और माता सीता उस पवित्र कुटिया में घर जैसा वातावरण बनाए रखती। लेकिन जैसे ही कोई उजाला फैलता है, अंधकार भी उसका पीछा करता है। लंका का राजा रावण, जो कि एक पराक्रमी विद्वान था लेकिन अहंकार और काम में अंधा हो गया था, वह सीता माता की सौंदर्य, शील और पवित्रता से प्रभावित हो गया। उसकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी और उसने माता सीता का हरण करने का षड्यंत्र रचा। रावण जानता था कि यदि वह सीधे आकर सीता का हरण करेगा तो राम और लक्ष्मण उसका विनाश कर देंगे। अतः उसने छल का सहारा लिया। रावण ने अपने मामा मारीच से सहायता मांगी। मारीच ने राम की शक्ति से डरते हुए मना किया, पर रावण की धमकी से वह सहमत हो गया। उसने एक सोने के हिरण का रूप धारण किया, जो अत्यंत मोहक और अद्भुत था। जब वह हिरण सीता माता की कुटिया के पास आया, उसकी सुंदरता ने सीता का मन मोहित कर लिया। सीता ने राम से आग्रह किया, प्रभु, वह हिरण कितना सुंदर है। यदि आप उसे पकड़ लाएं तो यह हमारे वनवास के समय को और भी सुंदर बना देगा। कृपया उसे मेरे लिए ले आइए। राम मुस्कुराए, क्योंकि वे हिरण की असलियत को भांप चुके थे। फिर भी सीता की इच्छा को न टालते हुए लक्ष्मण से बोले, मैं इसे पकड़ने जाता हूँ, तुम सीता माता की रक्षा करना। राम जब हिरण के पीछे गए तो मारीच ने राम का रूप धारण कर चिल्लाना शुरू किया, लक्ष्मण बचाओ। लक्ष्मण ने कहा, माता, यह संभव नहीं, कोई राम जी की आवाज में चिल्ला रहा है। राम जी कभी इस तरह सहायता नहीं मांगते। सीता माता का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने लक्ष्मण को कठोर शब्द कहे, तुम जानबूझकर नहीं जाना चाहते। कहीं तुम राम के वियोग में प्रसन्न तो नहीं हो। यह सुनकर लक्ष्मण दुखी हुए, किंतु सीता की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक रेखा खींच दी, माता, मैं जा रहा हूं, पर कृपया इस रेखा को पार मत करना। यह रेखा आपकी सुरक्षा है, इसे कोई भी राक्षस पार नहीं कर सकता। सीता ने सिर हिलाया और लक्ष्मण चले गए। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण एक साधु के रूप में कुटिया के पास आया। उसने भिक्षाम देही की आवाज लगाई। सीता माता ने भिक्षा देने का निर्णय लिया, लेकिन जब रेखा से बाहर नहीं जा सकीं, तो उन्होंने अंदर से कुछ फल सब्जियां बाहर रखीं। रावण क्रोधित हो गया, स्त्री, क्या यही तुम्हारा अतिथि धर्म है? मैं एक ब्राह्मण हूं और तुम मुझे बाहर से भिक्षा दे रही हो। क्या यही तुम्हारा संस्कार है? सीता माता को अपराध बोध हुआ। उन्होंने वह मर्यादा रेखा पार कर दी और वही क्षण रावण को मिला जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। उसने अपने वास्तविक रूप में आकर सीता को जबरन उठाया और अपने रथ में बिठाकर लंका की ओर उड़ चला। रावण ने जैसे ही सीता को हरण किया, सीता माता रो पड़ी। उन्होंने धरती से, आकाश से, पशु पक्षियों से मदद की प्रार्थना की। तभी आकाशमार्ग में उड़ते हुए जटायु नामक एक वृद्ध पक्षीराज ने रावण को रोका। जटायु ने कहा, हे रावण, यह अधर्म है, यह नारी हरण है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
रावण ने क्रोध में आकर जटायु के पंख काट दिए। वह घायल होकर गिर गया, लेकिन उससे पहले उसने सीता माता से राम का संदेश ले लिया। जब राम लौटे और कुटिया में सीता को न पाया तो उनका हृदय करुणा से भर गया। लक्ष्मण भी दुखी हो गए। उन्होंने वन वन भटककर सीता को खोजा। जटायु से उन्हें पता चला कि रावण सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया है। राम ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, मैं सीता को वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे समुद्र पार करना पड़े या लंका को जलाना पड़े। रावण को उसका पाप याद दिलाना पड़ेगा। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सीता माता का हरण हमें यह बताता है कि स्त्री की मर्यादा को भंग करने वाला अंततः विनाश को प्राप्त होता है। रावण जैसा विद्वान भी अपने अहंकार और स्त्री का अपमान करने के कारण मारा गया। श्री राम का जीवन हमें धर्म, धैर्य, प्रेम और आदर्श का मार्ग दिखाता है। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का साथ दिया। यह दर्शाता है कि जीवन में सीमाएं क्यों जरूरी हैं। जब हम सीमाओं को तोड़ते हैं तब विपत्ति निश्चित है। सीता और राम के प्रेम ने काल और दूरी को पार किया। यह हमें सिखाता है कि प्रेम सच्चा हो तो वह हर संकट को पार कर सकता है। जटायु ने दिखाया कि अधर्म के विरुद्ध लड़ाई में आयु, शक्ति नहीं बल्कि निष्ठा और साहस की जरूरत होती है। सीता हरण केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा अध्याय है जो धर्म, मर्यादा, प्रेम और नारी सम्मान का प्रतीक है। इस कहानी में छिपे हर पात्र, हर घटना में जीवन की गहरी शिक्षा छिपी है। रामायण आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी, और सीता हरण हमें याद दिलाता है कि अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, धर्म और सच्चाई अंततः विजय प्राप्त करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक व प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।